सो गाइस मुझे इनवाइट किया इस सर्वर के ओनर ने चैलेंज दिया टू सर्वाइव 100 डेज इन अर्थ एसएमपी। सो बेसिकली अर्थ एसएमपी होता है वो होता है रेप्लिका एक रियल वर्ल्ड का बट विदाउट एनी बिल्डिंग्स। सो इसमें होते हैं हर वो कंट्री जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, अपनी इंडिया भी है इसमें। तो मुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने 100 डेज, बट मेरे कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला मुझे इंडिया में जाके एक बहुत ज्यादा ऑसम घर बनाना है। सेकंड मुझे बनाना है एक बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मर। और थर्ड मुझे इस एसएमपी में कमाने $5 मिलियन। और जो बंदा इस वीडियो को इंडिया से देख रहा है उसके लिए मेरे पास एक चैलेंज भी है वीडियो के एंड में। सो या बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइस सबसे पहले मैं आता हूँ एप्पल एमसी के अंदर। यस ये वही वाला सर्वर है जिसमें मैंने सर्वाइव किए थे 100 डेज इन लाइफस्टाइल एसएमपी। बट अब मुझे लाइफस्टाइल में सर्वाइव नहीं करना है, मुझे सर्वाइव करना है अर्थ एसएमपी के अंदर। तो मुझे चूज करना होगा एप्पल रैल्म। तो जल्दी से मैं एप्पल रैल्म पर क्लिक कर देता हूँ और उसके अंदर चला जाता हूँ। और उसके अंदर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि इसमें एक स्टार्टर किट भी है मेरे पास, जिसमें लेदर का आर्मर और स्टोन के टूल्स और बाकी कुछ स्टफ है मेरे पास। बट मैं देखता हूँ मेरी इन्वेंटरी में एक डायमंड की स्वॉर्ड पड़ी है। भाई मैं लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, भाई कौन इतना बड़ा दानी है जो मुझे स्टार्टिंग में ही देके चला गया डायमंड की स्वॉर्ड। तो इस सर्वर के अंदर आने के बाद मैं थोड़ा सा देखने लगा तो इस सर्वर में क्या क्या है, जैसे क्रेट्स के अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है और कौन सी कमांड्स में यूज कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे काम आएगा। और तभी मुझे वोटिंग के बारे में याद आ जाता है। तो मैं जल्दी से इस सर्वर को हर वेबसाइट पे वोट कर देता हूँ, जहाँ से मुझे मिल जाती है 60 वोट कीज। और उन 60 वोट कीज को लेने के बाद मैं वोट क्रेट के सामने आ जाता हूँ और वोट क्रेट में क्लिक कर देता हूँ। और सबसे पहले मुझे मिल जाती है एक आयरन की स्वॉर्ड। देन ऐसे मुझे थोड़ा सा इंचेंटेड आयरन के टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक आयरन की पिकेक्स मिल जाती है, एक आयरन की एक्स और एक आयरन की स्वॉर्ड भी मिल जाती है, थोड़ी सी आयरन मिल जाती है। बट उसके बाद मुझे मिल जाते हैं डायमंड के बूट्स। लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। और उन डायमंड के बूट्स पे प्रोटेक्शन 1 और अनब्रेकिंग 1 भी मिल जाते हैं। भाई लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वोट की इससे कुछ ज्यादा खास मिलता नहीं है। फिर वहां से मैं चला जाता हूँ रैंडम टेलीपोर्ट वाले एनसीपी के पास, सॉरी एनपीसी। हाँ तो वहां से फिर मैं टेलीपोर्ट करने का ट्राई करता हूँ, पर ओवरवर्ल्ड में मैं टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। तो मैं सोचता हूँ चलो नेदर के अंदर चलते हैं, वहां से फिर ओवरवर्ल्ड में वापस चले जाएंगे। तो जैसे मैं नेदर के अंदर जाता हूँ वहां लिटरली मुझे आइडिया ही नहीं लगता कि क्या हुआ और मैं मर जाता हूँ। फिर मैं लिटरली काफी ज्यादा डर जाता हूँ, भाई मेरे सामान का क्या होगा। अभी तो डायमंड की स्वॉर्ड और बूट्स मिले थे, बट जैसे ही मैं दोबारा से रिस्पॉन होता हूँ मेरे पास सारा सामान होता है। इतनी खुशी मुझे, मतलब अगर इस सर्वर में 1-2 बार दिन में मरूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा सामान मेरे पास दोबारा आ जाएगा। भाई कितना सही फीचर है, मैं तो बाल बाल बच गया। तो फिर मैं दोबारा से नेदर के अंदर टेलीपोर्ट करता हूँ। टेलीपोर्ट करने के बाद मैं आया तो सीधे नेदर के टॉप पे बेडरॉक के ऊपर, और वो भी वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर। पहले मैं जल्दी से बॉर्डर के अंदर जाता हूँ और तब मैं समझता हूँ शायद पिछली बार मैं बॉर्डर के बहुत ज्यादा बाहर टेलीपोर्ट हो गया था, इसलिए मैं मर गया था। तो थोड़ा सा मैं सामने चलता हूँ और सामने चलते मुझे एक नेदर पोर्टल भी दिख जाता है। तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ और जैसे ही मैं ओवरवर्ल्ड में आता हूँ मैं बहुत ऊंची हाइट पे स्पॉन हो जाता हूँ और वहीं पे गिर के मर जाता हूँ। लेकिन मैं जल्दी से दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ देखो भाई पिगलिन महाराज ने सब कुछ सामान पहन रखा है अपना, तो पहले उसको मारता हूँ और उससे सामान ले लेता हूँ। और इस बार मैं सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। लेकिन ओवरवर्ल्ड में आते भाई जिस जगह पे मैं टेलीपोर्ट हुआ वो जगह कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे ना तो कोई ट्रीज थे ना कुछ ज्यादा जानवर थे और बहुत अजीब अजीब सी चीज लग रही थी। जब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मैं एक कंट्री के अंदर स्पॉन हुआ हूँ और उस कंट्री का मुझे नाम भी नहीं पता। और फिर फाइनली आगे जाते जाते मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे जाते हैं, तो जल्दी से मैं उनको तोड़ लेता हूँ जहाँ से मुझे वुड मिल जाएगी। और वुड को लेने के बाद मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और यहाँ आगे जाते जाते थोड़ी सी स्टोन की ब्रेक्स और उसके ऊपर आयरन बार्स लगे थे। तो फिर उसको देख के मुझे आइडिया होता है कि ये है कंट्रीज के बॉर्डर्स, मतलब इस स्टोन की ब्रेक्स के उस साइड एक अलग कंट्री और इस साइड एक अलग ही कंट्री। तो जल्दी से मैं बॉर्डर को फलांग के दूसरी साइड जाता हूँ और तब मुझे आइडिया लग जाता है कि मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट वगैरह थे। फिर भाई लिटरली इस डेजर्ट के अंदर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस डेजर्ट में मैं चलता ही जाता हूँ लेकिन भाई ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भाई मैं चलता ही जा रहा हूँ, दिन भर चलता ही जा रहा हूँ, ये खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर डेजर्ट में ट्रेवल करते करते फाइनली मुझ पर टेलीपोर्ट करता है इस सर्वर का ओनर। तो फिर मैं सोचता हूँ भाई मुझ जैसे दुखी बंदे से इस ओनर को क्या करना। बट ये आते ही भाई कीज ड्रॉप करने लग जाता क्रेट्स की। मैं भाई दिल से इसको इतनी दुआएं देता हूँ, भाई इतना अच्छा बंदा कौन ही होगा मुझ जैसे परेशान बंदे को ये कीज दे रहा है। और फाइनली मैं सारी कीज ले लेता हूँ। बट मैंने जितनी इसकी तारीफ करी थी भाई ये तो उतना ही तेज निकले, ये यहाँ पे मॉब स्पॉन कराने लग गया। भाई इसने हस्क स्पॉन कराए, क्रीपर, स्केलेटन, सारे मॉब स्पॉन कराए मुझे मारने के लिए। बट भाई तुम्हारा भाई प्रो है एकदम, मैं रात तक एकदम सक्सेसफुली सर्वाइव कर लेता हूँ। बट शायद मुझसे थोड़ा सा और खुश हो जाता है क्योंकि मैंने सर्वाइव कर लिया, तो ये मुझे थोड़ा सा और सामान दे देता है जो कि मुझे सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। तो मैं जल्दी से सारा सामान ले लेता हूँ। फिर वो ओनर गायब हो जाता है तो मैं उसको ढूंढता हूँ पर मिलता ही नहीं है। तो जल्दी से मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, वापस स्पॉन पे चला जाता हूँ और क्रेट खोलने चला जाता हूँ, चेक करता हूँ भाई मुझे क्या मिलता है। तो ओनर ने मुझे 5 मंथली क्रेट की कीज दी थी। तो मंथली क्रेट के पास जाते ही जैसे मैं पहली की रखता हूँ भाई पहली की में मुझे मिल जाती है ड्रैगन एक्स इस सर्वर की सबसे ज्यादा पावरफुल एक्स है। फिर मैं थोड़ी सी और कीज खोलता हूँ। तो जैसे मैं सेकंड की रखता हूँ
मुझे मिल जाती है ड्रैगन चेस्ट प्लेट। ये चेस्ट प्लेट बहुत बहुत ज्यादा एपिक है और इसमें काफी सारी एन्चेंटमेंट्स लगी हुई हैं अच्छी अच्छी। भाई साहब मजे आ गए, पहली बार में एक्स और दूसरी बार में ड्रैगन चेस्ट प्लेट, नाइस। तीसरी की से मुझे मिलता है ड्रैगन हेड जो कि बिल्कुल काम का नहीं है। चौथी की से मुझे मिलता है एक ड्रैगन फायरबॉल जिसका लिटरली मुझे कुछ नहीं पता क्या काम होगा। और गाइस जैसे मैं पांचवी की लगाता हूँ मुझे समझ ही नहीं आता भाई इस पांचवी की से हुआ क्या। ना तो मेरी इन्वेंटरी में कुछ आता ना फिर कुछ और होता और मेरे आसपास भी सब कुछ नॉर्मल था। थोड़ी देर बाद मेरी नजर जाती है मेरे मनी पे। भाई लिटरली $10 मिलियन हो चुके हैं मेरे। भाई एक टास्क कंप्लीट, एक टास्क लिटरली बस एक की हेल्प से कंप्लीट हो गया। 10 मिलियन, मैंने 5 मिलियन का हिम रखा था भाई, 10 मिलियन बस एक झटके में हो गए। भाई मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया वे। तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और फिर से रैंडम टीपी में आता हूँ वर्ल्ड के अंदर और इस बार मैं एक सही सी जगह पे स्पॉन हो जाता हूँ। पिछली बार तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और आगे मैं चलता रहता हूँ इस खोज में कि मुझे कुछ अच्छा सामान मिल जाए या फिर कुछ भी मिल जाए भाई, मतलब डेजर्ट से तो सही मिल जाए। तो आगे चलते चलते मेरा पूरा खाना खत्म हो जाता है तो थोड़े से जानवरों की बलि देनी पड़ती है पेट पूजा के लिए और फिर मैं उस खाने को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ जिसको मैं खाऊंगा। और मैं थोड़ा सा आगे ट्रेवल कर ही रहा था लेकिन तभी स्टार्ट हो जाती है पिनाटा पार्टी। तो जल्दी से मैं स्लैश स्पॉन डालता हूँ और स्पॉन में होते हैं बहुत सारे प्लेयर और बेचारे लामा पे अत्याचार कर रहे होते हैं। तो मुझे लामा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं एक अच्छा नागरिक होने के नाते लामा को पीटने लग जाता हूँ क्योंकि भाई मुझे भी तो थोड़ी लूट चाहिए। तो पिनाटा पार्टी में होता क्या, ये 3-4 घंटे में बस एक बार पिनाटा पार्टी होती है और इसमें प्लेयर्स को लामा को पीटना होता है और जैसे लामा को जितनी हिट्स मारेंगे उतना ज्यादा अच्छा सामान हमें मिलेगा। तो लामा में मैं तो कुत्ता भर देता हूँ और ज्यादा कुछ मुझे खास मिलता नहीं है। थोड़ी सी कीज वगैरह मिलती है जिसको मैं यूज कर लेता हूँ और वहां से भी कुछ ज्यादा खास सामान मिलता नहीं है। और फिर मैं दोबारा से टी पे हो जाता हूँ और इस बार मैं थोड़ी सी सही जगह आया था, कम से कम डेजर्ट नहीं था और खाली खाली जगह दिख नहीं रही थी। तो फिर मैं थोड़ा सा ट्रेवल करता हूँ और आगे चलते चलते मुझे दिखाई दे जाता है एक नेदर पोर्टल। तो मैं सोचता हूँ उस नेदर पोर्टल के पास कोई तगड़ी चीज होगी तभी बना रखा है नेदर पोर्टल। और जैसे मैं नेदर पोर्टल के अंदर जाता हूँ मेरे सामने होता है एक नेदर फोर्ट्रेस। तो मेरा तो मन करता है उस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाने का, बट मेरे पास इतना कुछ अच्छा सामान नहीं है कि अभी वहां जाऊं और विद स्केलेटन और ब्लेज से पंगे लूं। तो फिर मैं स्पॉन में आ जाता हूँ और स्पॉन में मैं थोड़ी सी चीजें चेक करता हूँ कि क्या क्या चीज मेरे काम की है। और तभी मुझे यहाँ पे लीडर बोर्ड्स दिखाई देते हैं जिसमें से एक होता है टॉप बैलेंस, मतलब सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है इस SMP में। और उसमें मैं लिटरली होता हूँ 3rd नंबर पे। बस भाई मुझे इस SMP में आए हुए 1-2 घंटे हुए हैं और मैं आ चुका हूँ 3rd नंबर पे और मेरे पास है टोटल $10,012,000। और यहीं पे 2-3 लीडर बोर्ड और होते हैं जिसमें से एक होता है टॉप डेथ लाइफ टाइम का, जिसमें जो टॉप पे बंदा है वो मरा है भाई 1300 बार, लिटरली 1300 बार। भाई मारने का कोर्स कर रखा है क्या? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। और फिर मुझे पता चलता है कि जिस SMP में मैं खेल रहा हूँ उसका एक वर्ल्ड मैप भी है और मैं एक्चुअल रियल टाइम पोजीशन पता लगा सकता हूँ, कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकता हूँ उन बंदे के जो इस SMP में खेल रहे हैं इस टाइम। और इस मैप से मुझे फाइनली पता चल जाते हैं इंडिया के कॉर्ड्स, मतलब इंडिया के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे ये इंडिया एग्जिस्ट करता है। तो मैं जल्दी से वापस जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के अंदर और फिर मैं ट्रेवल करने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले इंडिया में जाना है। फिर ओवरवर्ल्ड में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं स्पॉन हुआ हूँ कहीं यूरोप की साइड में और वहां से इंडिया तो लिटरली भाई बहुत ज्यादा दूर है, बट मुझे तो इंडिया के अंदर जाना ही था। तो मैं फिर लग जाता हूँ ट्रेवल करने में और ट्रेवल करते करते बीच में मुझे कुछ बेस दिखाई देते हैं। जैसे एक बेस में तो कोई कैक्टस फार्म बना रहा होता है और फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक और बेस जहाँ पे मुझे मैप से पता चलता है कि 2 प्लेयर अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे भाई बीकन वगैरह बैम्बू फार्म पता नहीं क्या क्या बना रखा है। बट अगर मैं गलती से भी उनके एरिया में एंटर कर गया तो भाई वो दोनों मिलके मुझे में कुत्ता भर देंगे, इसलिए मैं वहां पे आगे नहीं गया। तो मैं थोड़ी सी उन पर निगरानी रखने लग गया कि क्या कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहे थे। तो फिर मैं वहां से निकल जाता हूँ और फाइनली बहुत ज्यादा चलने के बाद मैं आ जाता हूँ इंडिया के अंदर, एकदम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड में गुजरात में। फिर मैं वहां से भी थोड़ा सा आगे चल जाता हूँ क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है दिल्ली के अंदर। तो गुजरात से मैं सीधे दिल्ली की तरफ चलने लगता हूँ और चलते चलते मुझे बीच में एक बेस दिखाई देता है। तो मुझे फिर समझ आता है कि यहाँ पे भी कुछ बेसेस हैं पर बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया के अंदर बहुत कम बेसेस हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले चला जाता हूँ दिल्ली के अंदर और फिर फाइनली जब दिल्ली के अंदर मैं पहुंच जाता हूँ तो वहाँ पे एक पॉइंट सेट कर देता हूँ जहाँ पे मुझे अपना घर बनाना है। और इसी टाइम पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ब्लॉक्स क्लेम करने का भी फीचर है, मतलब अगर हमने कोई एरिया लैंड क्लेम कर लिया तो उसके अंदर हमारे अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ घूम ही सकता है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक सेट कर देता हूँ जिससे मुझे याद रहे कि यहीं पे मैंने अपना घर बनाया है। और फिर मैं एक चेस्ट बना के उसके अंदर सारा सामान स्टोर कर देता हूँ और मैं अपने बेस के आसपास की चीजें चेक कर ही रहा था। लेकिन तभी इस सर्वर के ओनर ने मुझे कहीं और टेलीपोर्ट कर लिया जहाँ पे एक पार्टी चल रही थी और भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे और थोड़ा डांस वांस हो रहा था, तो मैंने भी थोड़े से पैसे उड़ा लिए। तुम्हें शर्म है?
लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी, लिटरली बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। तो फिर वहां से मैं चला जाता हूँ स्पॉन पे और फिर मैं करता हूँ रैंडम टीपी और दोबारा से मैं स्पॉन हो जाता हूँ सहारा डेजर्ट के अंदर। अब मैं दोबारा से न्यू दिल्ली के अंदर भी नहीं टेलीपोर्ट हो सकता था क्योंकि मैंने अपना घर सेट ही नहीं किया था और उन्होंने भाई टेलीपोर्ट कर दिया। मुझे क्या मालूम था उन्हें टेलीपोर्ट कर देगा। भाई बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो जाता, लेकिन दोबारा से अपने घर में तो जाना ही इंडिया में, तो फिर मैं डायरेक्ट निकल देता हूँ फिर से इंडिया की तरफ। और लिटरली भाई मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इंडिया तक पहुंचने में, बट फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैं इंडिया में जहाँ पे मैंने अपना बेस बनाया था एग्जैक्टली उसी जगह पे आ जाता हूँ। और वहां पे आने का सबसे पहले भाई मैं अपना सेट होम करता हूँ, दोबारा से ऐसा कोई हादसा ना हो जाए गलती से भी। सेट होम कर देता हूँ, इससे जब भी मैं /home टाइप करूंगा तो मैं डायरेक्ट इसी एरिया पे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि यहीं पे अपना घर बनाना है। और उसमें से मुझे याद आता कि भाई जब मैं लाइफस्टाइल में था तो मैंने मीडिया वाला रोल रिडीम किया था इस वाले सर्वर में, तो अभी भी मेरे पास है वो, तो मैं /kids वाला फीचर यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं /kids लिखता हूँ, फिर एप्पल वाला जो किट होती है उसको रिडीम करता हूँ और उसको रिडीम करते लिटरली मेरे पास आ जाता है एक पूरा नेदरराइट का इंचेंटेड आर्मर, गोल्डन इंचेंटेड एप्पल, नेदरराइट के ब्लॉक, डायमंड के ब्लॉक और सारे अच्छे अच्छे टूल्स, वो भी अच्छी इंचेंटमेंट के साथ। भाई सब मैं लिटरली यार काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मेरे पास लाइटरा भी आ जाता है, तो मैं जल्दी से उस सामान को पहन लेता हूँ और बाकी जो मेरे काम का नहीं होता उसको एंडर चेस्ट में रख देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ चलो थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ एक छोटी सी माइन में और वहाँ पे माइनिंग करने लग जाता हूँ क्योंकि सबसे पहले मुझे थोड़ा सा कोल चाहिए था टॉर्चेस वगैरह बनाने के लिए। तो मैं माइनिंग करते करते आ जाता हूँ एक माइन के अंदर जहाँ पे एक एमेथिस्ट जियोड भी था और घूमते घूमते मुझे लिटरली कुछ ज्यादा खास सामान मिलता नहीं है, तो मैं दोबारा से ऊपर आ जाता हूँ। और भाई यहाँ पे इतने सारे फैंटम्स मुझे परेशान कर रहे थे, उनसे बचने के लिए ही मैं वैसे माइन में गया था, बट ये अभी तक भी गए नहीं थे। फिर मुझे पता चलता है कि जो लैंड क्लेम वाला फीचर है वो होता है गोल्डन शवल से, तो मैं एक गोल्डन शवल बना लेता हूँ और उसकी हेल्प से मैं एक छोटा सा एरिया क्लेम कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर डिसाइड कर लेता हूँ कि यहीं पे अपना घर बनाना है। और मेरे पास एक ऑलरेडी की पड़ी हुई थी ब्लूबेरी क्रेट्स की, मैं जल्दी से जाता हूँ क्रेट्स के पास और रिडीम करता हूँ, जहाँ से मुझे मिल जाते हैं 64 फायरवर्क्स जो कि मेरे थोड़े से काम आ जाएंगे। तो मैं जल्दी से उनको ले लेता हूँ और दोबारा से अपने होम पे आ जाता हूँ इजीली। फिर मैं जल्दी से फिर से केव के अंदर जाता हूँ और केव के अंदर जाते भाई यहाँ पे तो काफी सारे डायमंड्स मिलते हैं। मैंने तो बस सोचा था कि जो ऊपर ऊपर का एरिया है इस मैप का वही कस्टमाइज्ड है, पर यहाँ की जो केव्स हैं वो भी कस्टमाइज्ड है, मतलब प्लेयर्स ने डिजाइन करी है भाई। लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये मैप बना है। वैसे अगर तुम लोगों को ये मैप खेलना है तो इसका जो IP पोर्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुम बेडरॉक पे खेलते हो, जावा पे खेलते हो या फिर क्रैक्ड वर्जन है, तुम हर वर्जन से खेल सकते हो इसमें, ठीक है। इस पूरे सर्वर की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और शायद तुम्हारी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो चाहो तो तुम भी खेल सकते हो। फिर यही माइन से मैं थोड़ा सा डायमंड माइन करके दोबारा से ऊपर आ जाता हूँ और अपने आसपास की एरिया को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। फिर मुझे एक बढ़िया सी जगह मिल गई थी जहाँ पे मुझे अपना घर बनाना है, तो उस जगह को मैं थोड़ा सा क्लेम कर लेता हूँ और अपनी इस वाली चेस्ट से पूरा सामान निकाल के उधर एक चेस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर सामान डाल देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ भाई एरिया खाली खाली सा लग रहा है, तो पास में मुझे एक दो पेड़ दिखाई देते हैं, मैं जल्दी से उनके पास जाता हूँ, उनको तोड़ता हूँ और उनसे थोड़ी सी सेपलिंग्स भी ले लेता हूँ जिससे मैं घर बना सकता हूँ। और फिर मुझे थोड़ा सा बोर हो रहा होता है तो मैं सोचता हूँ चलो थोड़ी सी नई जगह एक्सप्लोर करी जाए, तो फिर से मैं रैंडम TP ट्राई करता हूँ और इस बार मैं लिटरली टेलीपोर्ट हो जाता हूँ अंटार्कटिका में, जो कि पूरा फ्रोजन होता है, एकदम बर्फ जमी होती है उसके पानी के नीचे। और जहां तक मैं जा रहा था तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी मुझे भाई। लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था, बट यहाँ पे कुछ करने को था नहीं, तो फिर मैं दोबारा से वहां से आ गया। तो फिर मैंने दोबारा से रैंडम TP ट्राई किया और इस बार मुझे एक छोटा सा बेस दिखाई दे रहा था, तो मैं उसके अंदर चला गया, बट ये पूरी जगह क्लेम्ड थी तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था। यहाँ जो भी चीजें थी चुरा नहीं सकता था, मतलब चुराने की बात नहीं करी थी, मैं यूज करने की बात कर रहा था, मैं चोरी नहीं करता। अच्छा हूँ। फिर यहीं पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ, बट मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा खास मिलता नहीं है, बट मुझे मिल जाता है एक पूरा एन्चेंटमेंट एरिया, मतलब एन्चेंटमेंट टेबल और बहुत सारे बुक शेल्फ, और मुझे ये चाहिए थे, बट ये जगह भी क्लेम थी इसलिए मैं इसको तोड़ भी नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया और फिर से ट्रेवल करने लग गया। और ट्रेवल करते करते भाई मुझे खाने की बहुत ज्यादा लिटरली काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी, तो मैं दोबारा से अपने बेस पे आ गया। और बेस पे आने के बाद मेरे पास थोड़े से बोन मिल रखा हुआ था, तो जो पेड़ थे मैं उनमें बोलविन मारने लग गया जिससे जल्दी उग जाए, और ये उग भी नहीं रहे थे, तो मेरे पास सैपलिंग भी बहुत ज्यादा कम थी। तो मैं फिर से रैंडम TP ट्राई करता हूँ और इस बार मैं एक ऐसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे काफी सारे पेड़ होते हैं, तो वहां से बहुत सारी मैं सैपलिंग्स कलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे घूमते घूमते मैं जंगल में आ जाता हूँ। और जंगल में भी होता है एक एन्चेंटमेंट टेबल और उसके आसपास बुक्स होती हैं, बट जिसने भी ये बनाया उसको पता नहीं है शायद कि क्लेम करना होता है एरिया, तो मैं जल्दी से ये सारी चीजों को लूट लेता हूँ और एन्चेंटमेंट टेबल को भी ले लेता हूँ। और फर्नेस में कोल रखा हुआ था भाई, मैं कोल तक नहीं छोड़ता, ठीक है। अच्छा बंदा हूँ मैं, बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छा बंदा हूँ। फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे एक पैरेट दिखाई देता है, तो थोड़ी सी झाड़ वाड़ तोड़ता हूँ, मैं सीड्स लेता हूँ और इसको टेम कर लेता हूँ और इसको अपने साथ ले चलता हूँ। और आगे चलते चलते जितना भी मुझे शुगर केन और बैम्बू दिखाई देता है मैं सबको तोड़ लेता हूँ। और फिर मैं और थोड़ी सी जगह एक्सप्लोर करने लगता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए बाकी लोगों के बेस से, और बाकी लोगों के बेस से सामान चोरी करने में, मेरा मतलब सामान उधार लेने में, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदी आदत होती है। तो मैं ऐसा उधार लेता हूँ जो मैं कभी वापस नहीं करूंगा। नहीं क्या मतलब, उसको चोरी बोलते हैं। तो मैं बाकी थोड़ी सी और जगह एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करता हूँ और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक और बेस दिखाई दे जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाई जिसने भी ये बेस बनाया था उसने एक छोटा सा एरिया कवर करना छोड़ दिया था। तो मैं उसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक नेदर पोर्टल होता है, तो मैंने सोचा भाई मुझे भी तो एक नेदर पोर्टल बनाना है, तो मैं सारे ऑब्सीडियन तोड़ लेता हूँ। बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख जाता हूँ कि भाई मैंने सामान चोरी किया है, ज्यादा दुखी मत होना। इसलिए मैंने 2 डायमंड को ब्लॉक लगा दी भाई। 10 ऑब्सीडियन के लिए 2 डायमंड के लोग बहुत ज्यादा अच्छी डील है, ठीक है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मैं दोबारा से थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने लगता हूँ, बट मुझे कुछ भी ज्यादा खास नहीं मिलता, तो मैं आ जाता हूँ अपने बेस पे। और बेस पे आने के बाद लिटरली मैं बना लेता हूँ बेड। इतनी देर से मैं खेल रहा हूँ और मैंने बेड नहीं बनाया था, तो बेड बना लेता हूँ, उसको रख के सो जाता हूँ। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि प्लेयर तो सो ही नहीं रहे, क्योंकि सारे प्लेयर को एक साथ सोना होता है, तभी अगला दिन स्टार्ट होता है। बट कोई सो ही नहीं रहा था, बहुत सारे मॉब्स आके मुझे मारे आ रहे थे, तो मैंने बहुत सारी टॉर्चेस बना ली और अपने बेस के अराउंड लगा दी, जिससे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो आसपास। और फिर मेरे पास जो बुक शेल्फ थे और एन्चेंटमेंट टेबल था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, और अपने साथ जो मैं बैम्बूस लेके आया था वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया था ग्रो होने के लिए। और मैं अपने एरिया को पूरी तरीके से लाइट अप नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरे पास कोल खत्म हो गया था। तो मैं चला गया था थोड़ी सी माइनिंग के लिए, जहाँ से मुझे कोल मिल जाए। एक तो टॉर्चेस बनानी थी मुझे, और सेकंड काम था कि मेरे पास जो सामान था, खाना था, मैं उसको स्मेल्ट नहीं कर पा रहा था कोल की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण। तो मैंने बहुत सारा कोल माइन कर लिया, और उसको माइन करने के बाद मैं ऊपर आ गया अपने बेस। और फिर अपने बेस पे आने के बाद जहाँ पे जितने भी झाड़ वगैरह थी, घास वगैरह थी, सब कुछ साफ कर दिया, क्योंकि मुझे अपना घर एकदम क्लीन चाहिए। मतलब अभी तो घर बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पे ही मैं बनाऊंगा, उसके लिए मैंने क्लीन कर दिया। और फिर अगली रात भी हो गई और यहाँ पे आ गया था एक ज़ॉम्बी विलेजर। तो मैंने सोचा भाई इसको ट्रैप करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मैंने इसको बंद किया एक जगह पे। और मेरे पास स्टार्टिंग से एक नेम टैग भी था, तो मैंने उसका नाम चेंज किया और इसका नाम रख दिया कमलेश। और जल्दी से ये नेम टैग दे दिया अपने ज़ॉम्बी विलेजर को, जिससे वो डिस्पॉन ना हो जाए जब तक मैं इसका सामान इकट्ठा करके आ रहा हूँ। और फिर जो मैंने एक छोटा सा लैंड क्लेम किया था, उसके साइड में मैं बना देता हूँ एक छोटा सा नेदर पोर्टल, जिससे मैं नेदर में आ जा सकूँ। और इसको लाइट अप करने के लिए मेरे पास ग्रेवल ही नहीं थी, इसलिए मैं चलाया था माइनिंग में। और भाई मैं बहुत ज्यादा माइन करता हूँ, बट यहाँ पे भाई एक सिंगल ग्रेवल का पीस नहीं दिखाई देता। वैसे तो बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाता भाई, तो भाई मैं बहुत ज्यादा माइनिंग करता हूँ, ग्रेवल नहीं मिलती तो डायमंड मिल जाते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो डायमंड की माइनिंग ही करी जाए, और यहाँ पे लिटरली मुझे काफी सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। और फिर डायमंड को माइन करने के बाद मैं दोबारा से ऊपर आ जाता हूँ, और जो मैं थोड़ी सी सेपलिंग्स लाया था स्प्रूस ट्रीज की, वो ट्रीज उग चुके थे। और जो अपना एरिया लग रहा था अब थोड़ा सा सही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जानवर थे, पेड़ वगैरह थे, बैम्बू भी लगा रखे थे मैंने, तो एकदम बढ़िया लग रहा था। फिर मैंने सोचा था चलो नेदर के अंदर चलते हैं, वहां तो पक्का मिल ही जाएगा ग्रेवल। तो मैं नेदर के अंदर जाता हूँ, और वहां जाती फिर से मैं बॉर्डर के बाहर निकल जाता हूँ, और मेरा टोटम तक यूज हो जाता भाई। बट वो तो अच्छा है कि अगर हम बॉर्डर के बाहर मर जाते हैं तो हमारा सामान नहीं जाता, बट मुझे ग्रेवल तो चाहिए थी अपना नेदर पोर्टल चालू करने के लिए। तो मैं अपने आसपास का थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करने लगता हूँ, और थोड़ा सा दूर जाने के बाद ही मुझे दिखाई दे जाता है एक और बेस इंडिया के अंदर। तो मैं उस बेस के अंदर जाता हूँ, और मैप्स यूज करके पता चलता है वहाँ पे एक बंदा है। तो जैसे मैं थोड़ा सा पास जाता हूँ, वहाँ पे एक अच्छा सा बेस बनना होता है, काफी सारे एमेथिस्ट शार्ड्स वगैरह होते हैं। थोड़ा सा और पास जाने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई जो बंदा है वो AFK खड़ा है। मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ, देखो भाई बेचारे बंदे को कुछ कर भी नहीं सकता, उसको तो शायद पता भी ना होगा मैं आ गया हूँ। तो मैं सोचता हूँ उसको मारने की, पता नहीं क्यों मैं उसको मार नहीं पाता, क्योंकि ये लैंड उसने क्लेम कर रखा है, इसलिए मैं उसको मार नहीं सकता। तो मैं उसको एकदम खुला छोड़ के आ जाता हूँ उस एरिया में। और जैसे मैं नीचे जाता हूँ भाई उसको फैंटम्स परेशान करने आ जाते हैं, तो मुझे लगता है वो मरने वाला है, बट वो फिर से ऑनलाइन आ जाता है और अपने आप को हर तरफ से कवर कर लेता है। तो मैं सोचता हूँ चलो अपनी इमेज खराब नहीं करनी चाहिए, जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। तो मैं वहां से जा ही रहा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि वो बंदा मर चुका है। तो मैं दोबारा से आता हूँ, सोचता हूँ उसका सामान थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा, बट जैसे ही मैं दोबारा आता हूँ भाई वो बंदा तो सारा अपना सामान ले लेता है, और उसको इस बार पता भी चल जाता है कि मैं आया हूँ उसके बेस पे। लेकिन शायद अभी भी उसने मेरा नाम नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं दोबारा से चला जाता हूँ अपने बेस पे। और वहां पे अब मैं तोड़ने लग जाता हूँ थोड़े से ट्रीज, क्योंकि मुझे वुड भी तो चाहिए अपने बेस बनाने के लिए। तो मैं बहुत सारे ट्रीज तोड़ता हूँ, और जो मेरे बैम्बू का फार्म होता है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और फिर से यहाँ पे ट्रीज की सैपलिंग लगा देता हूँ, जिससे ट्रीज उग जाए। और तभी मुझे पता चलता है कि भाई मैं तो इतना ज्यादा अमीर हूँ, तो शॉप से भी तो खरीद सकता हूँ सीधे सामान। तो मैं जल्दी एक ब्रिंग स्टैंड खरीद लेता हूँ, और जितना भी मुझे पोर्शन वगैरह का सामान बनाना होता है वो सारा ले लेता हूँ। और फाइनली मैं पोर्शन बना देता हूँ वीकनेस का, और फिर से थोड़े से ट्रीज तोड़ने लग जाता हूँ, और थोड़ी देर में पोर्शन बन जाता है। तो मैं जल्दी से विलेजर को दे देता हूँ वो पोर्शन, और उसके बाद गोल्डन एप्पल दे देता हूँ, जिससे वो सही होने लगता है। और थोड़ी देर बाद अपना कमलेश एकदम नॉर्मल हो जाता है। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मुझे लोनली फील हो रहा था, लेकिन फाइनली ये अब सही हो चुका है। और फिर मैं चला जाता हूँ नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर आने के बाद मुझे फाइनली मिल जाती है यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवल। तो मैं जल्दी से ग्रेवल को माइन कर लेता हूँ, ग्रेवल से मुझे फ्लिंट भी मिल जाते हैं, जिससे मैं एक फ्लिंट एंड स्टील बना के अपने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। और फिर मैं नेदर से दूसरी जगह जाता हूँ, और नेदर से दूसरी जगह जाने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़े से बेस दिखाई देते हैं। एक छोटा सा टाउन बना होता है इस एरिया में, और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी
भी यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि लैंड पूरा क्लेम्ड था। बट भाई देखो यहाँ पे बंदे ने पूरा फ्लेक्स करने के लिए डायमंड का आर्मर लगा रखा है और इस जगह को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे एक घर के सामने लिखा होता है PW फिन सिटी। तो मुझे कुछ पहले तो समझ नहीं आता है, बट थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक और साइन दिखाई देता है जहाँ पे लिखा होता है do/PW फिन सिटी फॉर अ बेटर सिटी। तो मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या होगा, ट्रैप होगा या फिर नॉर्मल चीज होगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैं टाइप कर देता हूँ और मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सी सिटी बन रही होती है। लिटरली मुझे तो वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बट मेरा माइनक्राफ्ट बंद हो जाता, पता नहीं कैसे होता है। फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मैं आ जाता हूँ अपने घर पे और मैं सोचता हूँ अब टाइम है अपना घर बनाने का। सो या मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने घर बना के एकदम खत्म कर दिया और भाई साहब लिटरली घर एकदम तगड़ा लग रहा है देखने में, मुझे तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके सामने वाले जितने भी पेट्स थे वो मैंने उठा दिए हैं जिससे एकदम साफ साफ घर दिखाई दे। और गाइस आपको ये घर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे तो सही में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। इस घर में जैसे ही हम जाते हैं तो राइट साइड में आता है पूरा एन्चेंटमेंट एरिया जहाँ से हम अपने टूल्स को एन्चेंट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आते हैं बहुत सारे शेल्कर बॉक्सेस और चेस्ट, एंडर चेस्ट वगैरह। फिर हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जैसे राइट साइड जाते हैं तो आता है एक छोटा सा बेडरूम जिसके अंदर मैंने पूरा आर्मर स्टैंड लगा दिया, एक डायमंड का पूरा आर्मर और एक नेदरराइट का पूरा आर्मर। और इसी के लेफ्ट साइड में मैंने लगा दिया बहुत सारे फर्नेस, स्मोकर, ब्लास्ट फर्नेस और भी जितने वर्क स्टेशन काम आते हैं हमारे। और फाइनली घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी ये पूल जिसमें मैं एकदम आराम से नहा सकता हूँ। और गाइस अब टाइम है लोगों को मारने का और उनसे सामान लेने का, बट इसके लिए मेरे पास अभी कुछ अच्छा खासा आर्मर नहीं है, इससे भी मैं अच्छा आर्मर ले सकता हूँ। तो मैं जल्दी से चला गया था एप्पल एमसी की वेबसाइट पे और वहां से मैंने काफी सारे कॉइन्स परचेज कर लिए थे। तो मैं जल्दी से चला गया था स्पॉन पॉइंट पे और वहां से खरीद ली थी 10 मंथली क्रेट कीज और एक व्हीकल क्रेट की, क्योंकि मैंने सोचा था व्हीकल भी थोड़ा सा काम आ सकता है। और अभी भी मेरे पास काफी सारे कॉइन्स बचे हुए थे। तो सबसे पहले जैसे मैं की खोलता हूँ तो मुझे एक एंड पोर्टल का फ्रेम मिलता है। तो मैं सोचता हूँ ये क्या चीज है, तो इसका नाम होता है ड्रैगन गो अवे और इसमें लगा होता है नॉकबैक 9। भाई बहुत ज्यादा काम की चीज है, जैसे कोई पास है उसको मार दो वो भगा चलाएगा बहुत दूर। फिर मैं कीज फिर से खोलता हूँ और इस बार मिलता है नॉकबैक 10। भाई क्या एक ही चीज बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मिले आ रही है, पूरी कीज बर्बाद हो रही है। और जब मैं अगला खोलता हूँ भाई नॉकबैक 9 फिर से, मुझे समझ नहीं आता भाई कीज बर्बाद करने की सही जुगाड़ है मतलब। लेकिन जैसे मैं अगला खोलता हूँ मुझे मिलती है ड्रैगन शील्ड और भाई देखो कितनी इंसेन लग रही है ये शील्ड। फिर मैं थोड़ी सी और क्रेट खोलता हूँ जहाँ से मुझे एक ड्रैगन का शेवल मिल जाता है, एक बेबी ड्रैगन हेड मिल जाता है और मुझे मिल जाते हैं ड्रैगन बूट्स और एक ड्रैगन का हो। भाई हो से क्या करूंगा भाई, पूरा मतलब कीस एकदम अच्छे से बर्बाद चले जाता है। लेकिन फिर मैं व्हीकल क्रेट खोलता हूँ जहाँ से मुझे मिल जाता है एक टाइगर हेलीकॉप्टर और लिटरली मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था टाइगर हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए बाकी किसी भी टूल से। फिर मैं जल्दी से जाता हूँ और जितने भी मेरे पास कॉइन्स बचे होते हैं उनसे कीस खरीद लेता हूँ और दोबारा से क्रेट कीस को ओपन करता हूँ और सबसे पहली की से मुझे दोबारा शेवल मिल जाता भाई। और जो दूसरी की खोलता हूँ उससे मुझे मिलती है ड्रैगन चेस्ट प्लेट और आई थिंक ये मेरे पास पहले से ही है। भाई सारे पैसे बर्बाद हो गए मेरे, लेकिन चलो कोई बात नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ टाइगर हेलीकॉप्टर के लिए। क्या भाई हेलीकॉप्टर एकदम मस्त उड़ता होगा, यही बस चेक करना था, इसलिए मैं जल्दी से चला गया था ओवरवर्ल्ड में और वहां मैंने जल्दी से वो चेस्ट रखी। लेकिन चेस्ट रखते ही ये क्या आया, हेलीकॉप्टर्स आर डिसेबल्ड इन दिस वर्ल्ड, पैसा बर्बाद। फिर मैं बहुत ज्यादा गरीब हो जाता हूँ इसलिए थोड़ी सी माइनिंग के लिए चला जाता हूँ जहाँ से मुझे डायमंड
डायमंड वगैरह मिलते हैं। और ये जो विलेजर होता है मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि घर के लोग एकदम खराब कर रहा है भाई, लगना चाहिए किसी अमीर का ही घर है और सामने ये दिख जाए तो बिल्कुल अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और ये जो एंड पोर्टल का फ्रेम होता है मतलब नॉकबैक टनल जिसमें लगी होती है उसको ट्राई करता हूँ भाई, ये तो जानवर को घाया भी कर देता है। मतलब अगर कोई हमको घेर लेना तो बस यही मारना उस बंदे में, बस खत्म भाई, बहुत उड़ा चला जाएगा वो। फिर जो लाइव लोकेशन बताने वाला मैप होता है मैं उसको चेक करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है जो कि थोड़ा सा कमजोर होता है, उसके हार्ट्स भी कम होते हैं। मैं सोचता हूँ चलो इसको मारते हैं, ये अपने बेस से थोड़ा सा दूर है। तो मैं उड़ के चलने लगता हूँ उसकी तरफ और मैं बहुत ज्यादा दूर तक पहुंच ही गया था, लेकिन भाई वो बंदा ऑफलाइन चला जाता है भाई, सारे फायरवर्क्स मेरे बर्बाद हो गए। बट मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखता हूँ, यानी कि चाइना में। भाई चाइना में भी एक बंदा दिखाई दे रहा था तो मैं सोचता हूँ चलो उसको मारते हैं, और ज्यादा दूर भी नहीं था वो बंदा। तो मैं फिर से निकल लेता हूँ अपने घर से चाइना की तरफ। और जब मैं चाइना की तरफ जा ही रहा हूँ यहाँ पे आ जाता है भाई माउंट एवरेस्ट। और लिटरली भाई यहाँ पे इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, देखने में एकदम क्रेजी लग रहे थे। तो उनके थ्रू होके मैं निकल देता हूँ फिर से चाइना की तरफ। बट जैसे ही मैं चाइना वाले बंदे के पास पहुंचता भाई चाइना वाला बंदा भी गायब हो जाता है। यार ये क्या चल रहा है, ऑफलाइन कैसे हो जा रहे हैं। बट अभी भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा और आगे एक और बंदा मुझे दिखाई दे रहा था। तो फिर मैं उसकी तरफ निकल लेता हूँ, लेकिन देखो मैं यहाँ तक पहुंच गया था और इस जगह वो बंदा था लेकिन वो भी ऑफलाइन चला गया। तो मैं दोबारा से चलने लगता हूँ, मुझे एक बेस दिखाई देता है बहुत खराब सा, पर मैं उस बेस को ध्यान नहीं देता। फिर थोड़ा सा और आगे जाता हूँ और फाइनली एक बंदे का मुझे बेस मिल जाता है और फिर मैं जल्दी से उस बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ। और वो बंदा गया था माइनिंग के लिए, तो मैं नीचे की तरफ माइन करता हुआ जा रहा था। बट जब मैंने ऊपर देखा तो वो बंदा तो मेरी तरफ ही देख रहा था, मतलब वो ऊपर चला गया भाई, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं जल्दी से उसके पीछे भागने लग जाता हूँ। वो थोड़ा सा पीछे भागता है लेकिन मुझसे इतना डर नहीं रहा होता है, तो मैं समझ नहीं पाता क्यों नहीं डर रहा। फिर मुझे याद आता है भाई ये जगह उसने क्लेम कर रखी है, मैं मार ही नहीं सकता उस बंदे को। भाई मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाता है, इतना पूरी आधी दुनिया घूम के उसको मारने के लिए आया था और अभी भी मार नहीं पा रहा उसको यार। फिर मुझे बहुत सारी इन्वाइट की रिक्वेस्ट आती है, तो मैं एक एक करके सारे बंदों को इन्वाइट कर लेता हूँ, शायद किसी को मार सकूं। बट मैं किसी को भी नहीं मार पाता, तो मैं सारे बंदों को बुला के वहां से समड़ी में निकल जाता हूँ, अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। और फिर मैं दोबारा से कॉइन्स परचेज कर लेता हूँ और कॉइन्स परचेज करने के बाद मैं चला जाता हूँ स्पॉन पे और वहाँ पे शॉप में मैं खरीद लेता हूँ एक पेट जो होता है बल्बासोर। ऐसा मुझे तो बहुत सही लगता है, एक पोकेमॉन बनेगा अपना पेट। उसके बाद मेरे पास जितने भी कॉइन्स बचे होते हैं उनसे मैं मंथली क्रेट कीज खरीद लेता हूँ और फिर करता हूँ मंथली क्रेट की ओपनिंग। और मैं टोटल 18 मंथली क्रेट्स खोलता हूँ और उसमें से मुझे बस 2 ही चीजें काम की मिलती हैं। एक तो ड्रैगन फिशिंग रॉड जो कि भाई लिटरली बहुत इंसेन लग रही थी, और सेकंड चीज मुझे मिलती है ड्रैगन बो। भाई ये दोनों चीज सही में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी देखने में और मुझे तो भाई दिल से पसंद आ गई थी। और बाकी सारा तो वही सामान मिला था जो मुझ पे ऑलरेडी था, लेकिन सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड था अपने बल्बासोर के लिए। तो जल्दी से मैं अपने घर पे जाता हूँ और वहाँ पे /पेट टाइप करता हूँ अपना पेट देखने के लिए। बट भाई यहाँ तो कुछ शो ही नहीं करता, पता नहीं बल्बासोर कहाँ चला गया भाई, ऐश पकड़ के ले गया क्या उसको। अब भाई यार पूरा पैसा बर्बाद होता जा रहा है, यहाँ तो कुछ भी काम की चीज नहीं मिलती। फिर मैं करने लग जाता हूँ इस पूरे सर्वर को एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक नई चीज पता चलती है कि यहाँ पे एक माइंस वाला फीचर है जिसमें हम जैसे ही जाते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत सारे ओर्स होते हैं। एक नई जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे इतने सारे ओर्स होते हैं, डायमंड, कोल, आयरन, जो भी ओर चाहिए वो सारे ओर यहाँ पे मिल जाएंगे और हम इजीली माइन कर सकते हैं यहाँ से जो भी चाहिए हमको। भाई ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, अब डेज खत्म होने का है अब पता चली है ये बात मुझे। और फिर मुझे एक और बात पता चलती है कि लोगों ने अपने फार्म्स बना रखे हैं यहाँ पे और पब्लिक के लिए ओपन कर रखा है कि कोई भी चाहे वो यूज कर सकता है इन फार्म्स को। और भाई ये बहुत ज्यादा यूजफुल फार्म्स हैं, जैसे एक्सपी बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे अलग अलग फार्म्स थे यहाँ पे जिसमें मैं गया और बहुत कुछ पाया मैंने। बट फाइनली जिस चीज को मैं स्टार्टिंग से ढूंढ रहा था वो मुझे मिल जाती है, यानी पीवीपी करने की जगह। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीवीपी करने की जगह बना रखी होती है, तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। फिर उस जगह पे जाने के बाद मैं 2-3 मासूम लोगों को मार देता हूँ, लेकिन फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं 7-8 नेदरराइट आर्मर वाले लोग और भाई वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मेरा टोटम भी यूज हो जाता है बट मैं तो भी बचने की कोशिश करता हूँ। और पता नहीं क्या होता है, मैं कॉम्बैट में होता हूँ इसलिए अपने घर पे वापस टेलीपोर्ट नहीं कर पाता और मेरी एंडर पल भी यूज नहीं हो पा रही थी। भाई समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। और फाइनली बहुत ज्यादा बचने के बाद मैं उनसे मर जाता हूँ। भाई वो लोग मुझे मार देते हैं और सारा सामान उन्हीं के पास चला जाता है। बट मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा सामान था और मैं फिर से ग्राइंड करने लग जाता हूँ अपना पूरा सामान लेने के लिए। और मैं ग्राइंड कर ही रहा था लेकिन तभी एक और यूट्यूबर आता है, वो मुझे बहुत सारा सामान अपना दे देता है। बट मुझे ऐसे अपना सामान नहीं चाहिए था इसलिए मैंने उनको वो सामान वापस कर दिया। और जब मेरे पास मेरा सारा सामान दोबारा से इकट्ठा हो जाता तो मैं दोबारा से पीवीपी के लिए जाता हूँ। और यहाँ पे इस बार ज्यादा बंदे नहीं थे तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं थी। मैं एक बंदे से एक बहुत अच्छी पीवीपी बैटल कर रहा होता हूँ, मेरे पास अच्छा आर्मर होता है, टूल्स होते हैं और मुझे पक्का पता होता है मैं जीत जाऊंगा। इंचेंटेड गोल्डन एप्पल टोटम सब कुछ होता है मेरे पास। बट फाइट करते करते मेरा नेट चला जाता है और जैसे ही मैं माइनक्राफ्ट दोबारा से खोलता हूँ मैं भाई मरा हुआ अपने घर में पड़ा होता हूँ और मेरा सारा सामान चला जाता है। भाई मैं दोबारा से पीवीपी के अंदर जाता हूँ तो
वो बंदे मेरे सामान भी नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता क्योंकि मुझे अपना तीसरा चैलेंज यानी पावरफुल आर्मर वाला कंप्लीट तो करना ही था। तो मैं जल्दी से अपना पूरा आर्मर रिस्टोर कर लेता हूँ और दोबारा से पावरफुल बन जाता हूँ। भाई मेरे लिए ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना पावरफुल बनना। और फाइनली मैं सर्वाइव कर लेता हूँ 100 डेज इन अर्थ SMP। और हाँ गाइस, जो बंदा इसको इंडिया से देख रहा है उसके लिए मेरे पास एक चैलेंज है। तो इस सर्वर की IP पोर्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस सर्वर के अंदर आओ और अपने बेसेस बनाओ इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई अपनी इंडिया खाली नहीं रहनी चाहिए। सो यार, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।